गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। शराब पीकर उग्र तरीके से अत्यधिक तेज गति और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर सड़क पर मासूम लोगों की जान लेने वाले ड्राइवर को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही ऐसे युवा जो युवावस्था के रोमांच में अत्यधिक तेज गति से और लापरवाही से गाड़ी चलाकर सड़क पर चलने वाले राहगीरों को मौत के घाट उतार देते हैं, उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसने लापरवाही से और तेज गति से गाड़ी चलाकर किसी को चोट पहुंचाई है या उसकी मृत्यु कारित कर दी है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दो महत्वपूर्ण जजमेंट्स में ये महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं कि ये सिद्धांत उन लोगों पर लागू होते हैं जो अपने आप को सम्राट समझते हैं, हर क्षेत्र का सम्राट समझते हैं इस प्रकार के लोग, और सड़क उनके घर की जागीर है, वो जैसे चाहे वैसे चलाएंगे, इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग हैं। हर क्षेत्र का सम्राट समझने वाले लोग, ये शब्द मैं नहीं कह रहा हूं सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट के पैरा क्रमांक 18 में इस्तेमाल किया है। आज इस प्रकार की इस प्रवृत्ति के लोगों की वजह से सड़क पर चलने वाला हर एक राहगीर अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। सब लोग डर डर की गाड़ी चलाते हैं। सड़क पर भी लोग जाते हैं तो इधर उधर देख के बड़े डरे और सहमे जाते हैं कि पता नहीं ये इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग कब गाड़ी लेकर आ जाए और किस प्रकार की दुर्घटना कारित कर दें। आए दिन आप भी देख रहे हैं सड़क पर कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। और ये लोग क्या सोचते हैं, अधिकतर इस प्रकार की मेंटेलिटी के लोग जो लापरवाही से और अत्यधिक तेज गति से गाड़ी चलाते हैं, कई रईस जादव को आपने देखा होगा, कई शराबियों को आपने देखा होगा और कई अन्य प्रकार के लोगों को आपने देखा होगा, समझते ही नहीं है सर कानून कायदा और मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। वो ये सोचते हैं कि होगा क्या, हम जज साहब के सामने हाथ जोड़ लेंगे। बहुत से लोग ऐसी भी मानसिकता रखते हैं और ये आर्गुमेंट रखती जाएगी जज साहब के सामने कि साहब ये गरीब आदमी है और परिवार का इकलौता है, एक ही कमाने वाला है, पहली बार इससे गलती हुई है, इसको माफ कर दिया जाए। नो सर नो, उसमें ये देखा जाएगा बड़ी बारीकी से, एविडेंस, नक्शा मौका, तमाम दस्तावेज, घटना के तमाम चश्मदीद गवाह की यदि ड्राइवर के द्वारा लापरवाही और उपेक्षा बरती जाकर किसी की मृत्यु कारित कर दी गई है तो उसे बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये जो जजमेंट्स दिए गए, आज मैं दो महत्वपूर्ण जजमेंट्स आपके लिए लेकर आया हूं सर। स्टेट ऑफ पंजाब बनाम बलविंदर सिंह आदि 2012 का ये जजमेंट है। दूसरा जजमेंट इसके 3 साल बाद आया था, वो भी स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध सौरभ बख्शी, ये 2015 का है। ये जो 2015 का जजमेंट है सर, इस जजमेंट के पैरा क्रमांक 6, 11, 12 और 18 में ये जो पहला जजमेंट था स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध बलविंदर सिंह 2012 का, इसी को बेसिक आधार बनाकर इसमें जजमेंट दिया गया। स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध बलविंदर सिंह का जो जजमेंट है उसमें 2012 में, जो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं, सारी डिटेल जानकारी तो मैंने डिजिटली बुक में आप लोगों के लिए तैयार करके रखी है। जो आगे की डिटेल जानकारी मैं आपको उसी में से दूंगा। डिजिटली बुक की लिंक वीडियो के नीचे मेरे द्वारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां से खरीद भी सकते हैं। ये जो मामला था सर 2012 का बलविंदर सिंह का, एक बस और एक ट्रक, दोनों ने अत्यधिक तेज गति से चलाकर आपस में टक्कर कर दी और इसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई। दोनों ने अत्यधिक तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाया, 5 लोगों की मृत्यु हो गई। 1992 की ये घटना है और 1998 में जो ट्रिब्यूनल कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया, 2 वर्ष की सजा इसमें दोनों जो चालकों को दी गई। इसके खिलाफ जो है कि अपील की गई। अपील में जो हाई कोर्ट के द्वारा इनके द्वारा जो 15 दिन की जो सजा भुगती गई थी उसी को रखा गया, बाकी की सजा को कम कर दिया गया और साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना कर दिया गया। मामला स्टेट ऑफ पंजाब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एसएलपी के तहत इसकी अपील पेश की गई। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 6 माह की सजा इसमें दी। चूंकि मामला ये जजमेंट आया था सर फिर 98 में, आप हिसाब लगा लें 2012 में ये जजमेंट आया था और कहाँ घटना 1992 की है और 1998 में पहला जजमेंट आया, तकरीबन 20 साल हो चुके थे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो ट्रिब्यूनल कोर्ट का जो जेएमएफसी कोर्ट का जो फैसला था, उसको तो 2 साल की सजा नहीं दी लेकिन 6 माह की सजा जरूर दी। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, जो इसमें बताया गया कि किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में जो लोग लापरवाही से, नशे की हालत में या युवावस्था के रोमांच में
अत्यधिक तेज गति से लापरवाही से वाहन चलाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये दोनों जजमेंट्स में सर ये बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। ये लोग क्या सोचते हैं कि बहुत से बहुत क्या होगा, हमारे ऊपर 304 ए का मुकदमा कायम होगा, 279 337 आईपीसी की धारा लगेगी, कोर्ट से हमारी जमानत हो जाएगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से गवाह हॉस्टाइल हो जाएंगे, हम बरी हो जाएंगे, क्या होगा, एक आम धारणा लोग रखते हैं। तो पता लग रहा है कि सोच के चलते वो सावधानी खत्म कर देते हैं। कानून बनाया इसलिए गया है कि व्यक्ति के अंदर डर पैदा हो, वो कोई भी अपराध करने से पहले या लापरवाही से गाड़ी चलाने से पहले 1000 बार सोचे कि यदि मेरे द्वारा इस प्रकार से गाड़ी चलाई गई तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसलिए सर अब जो नया कानून बनाया गया है, एक जो जुलाई 2024 से BNS 2023 लागू हो चुका है। पहले धारा 304 है, 279 337 लगती थी। अब यदि लापरवाही से गाड़ी आपने चलाकर किसी को मृत्यु कारित कर दी तो BNS 2023 की धारा 281 लगाई जाएगी। लापरवाही से वाहन चलाने में मृत्यु कारित कर दी, 106 की उपधारा 1 लगाई जाएगी। साधारण चोट आपने कारित की, 125 की उपधारा ए लगाई जाएगी। गंभीर उपति कारित कर दी, 125 की उपधारा बी लगाई जाएगी, 2 लगाई जाएगी। और आपने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाया, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 184 भी सर इसमें लगाई जाएगी। ये एक शराब के नशे में आपने गाड़ी चलाई, 185 मोटर यान अधिनियम 1988 की लगाई जाएगी। काफी कड़े सजा के प्रावधान दिए गए सर इसमें। ये जो पहले सजा 2 साल थी, अब ये बढ़ाकर 5 साल तक की कर दी गई है। हिट एंड रन के मामले में 106 2 लगती है। यदि आप किसी के द्वारा लापरवाही से मृत्यु कारित कर दी गई या गंभीर चोट पहुंचा दी गई और मौके से निकल भागा हो, तो वो उसमें सर 10 साल की सजा तक का प्रावधान उसमें बताया गया है। तो ये कानून कड़े इसलिए किए गए क्योंकि आजकल सर आप देख रहे हैं पूरे भारत देश में लाखों दुर्घटनाएं होती हैं और कई मासूमों की जान उसमें चली जाती है। एक घर का चिराग बुझ जाता है सर, एक परिवार की पूरी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का माँ, किसी की बहन बिछड़ जाते हैं। तो ये एक ऐसा दुख और गम उस परिवार के साथ होता है जिसे वो उम्र भर झेलता है। और वो ड्राइवर जिसने लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मार दी, वापस चैन की नींद सो जाता है जाकर। क्यों? क्योंकि जमानत हो गई। बहुत से बहुत उसको मालूम है कि क्या होगा, छूट जाऊंगा मैं, चैन की नींद सो रहा। बेचारे उम्र भर परेशान वो होते हैं। तो ऐसे खतरनाक किस्म के लोग जो कानून को कुछ नहीं समझते हैं और लापरवाही से गाड़ी चलाकर लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर देते हैं, परिवार को तबाह कर देते हैं सर, तो उन्हीं के लिए कानून बनाया गया है। और ये स्थितियां पहला थी, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसमें बड़ा सख्त रवैया अपना चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा 2 जजमेंट्स जो लाए गए उन्हीं के बारे में आपको आगे की जानकारी डिजिटल ई बुक में से सर दूंगा। आगे बढ़ने से पहले सर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं जो मैं आपको इसी के संबंध में बताने वाला हूं अभी। के हमारे वीडियो का टाइटल है सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत पर ड्राइवर को जेल, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध बलविंदर सिंह। जी हाँ सर, आज के हमारे वीडियो का यही टाइटल है। इससे रिलेटेड मैंने दोनों जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हैं डिजिटल ई बुक में आपके लिए मैंने पूरे तैयार करके रखे हैं। उसमें से उन महत्वपूर्ण पैराओं को भी मैं बताऊंगा। जो पहला जजमेंट है बलविंदर सिंह का, इसकी तो पूरी सरल व्याख्या भी मैंने डिजिटल ई बुक के अंदर की हुई है। उसमें से मैं मुख्य मुख्य जानकारियां आपको दूंगा। इसमें जो सजा के प्रावधान बताए गए उसके बारे में भी मैं आपका नॉलेज आपको जानकारी मिला दूंगा, ताकि आपको पता लग सके कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कितना कड़ा रुख इसमें अपनाया जा रहा है। आइए सर, लेट्स को। स्क्रीन पर सर आप देख रहे हैं सड़क हादसे में मौत पर ड्राइवर को जेल, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, स्टेट ऑफ पंजाब बनाम बलविंदर। यही हमारे डिजिटल ई बुक का है। टाइटल भी यही है और वीडियो का भी टाइटल यही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले धारा 185 के बारे में बता दूं सर, मोटरयान अधिनियम में, कि आपने यदि शराब पीकर गाड़ी आपने चलाई है तो पहली बार में आपके ऊपर 10,000 रुपए के जुर्माने का इसमें प्रावधान बताया गया है और 6 महीने तक की जेल या दोनों आपको हो सकते हैं। नशे में एक्सीडेंट करने पर कोर्ट का रुख और भी कड़ा हो जाता है। यदि आपने दूसरी बार यह अपराध किया है तो 2 वर्ष तक की सजा और 15,000 रुपए तक का जुर्माना आपको हो सकता है। ये मोटरयान अधिनियम 1988 में बताया गया। अब हम आगे चलते हैं सर। इसमें धारा 281 जो है कि और 106 की उपधारा 1, लापरवाही से यदि टक्कर मारकर मृत्यु कारित कर दी गई उस समय लगाई जाती है धाराएं, उसकी जानकारी में भी आपको आगे देता हूं। और सबसे पहले सर मैं आपको सीधे मुद्दे की बात पर लेकर चलता हूं। डिजिटल ई बुक है सर जिसके अंदर से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अब मैं आपको सीधे मुद्दे की बात पर लेकर जा रहा हूं। इसमें मेरे द्वारा प्रस्तावना भी दी गई है, शुरुआत में डिस्क्लेमर भी दी गई है और अध्याय भी दिए गए हैं। ये जो स्क्रोल करके मैं ऊपर ले जा रहा हूं, ये अध्याय है सर। इसमें तकरीबन
49 अध्याय हो चुके हैं। इनका परिचय मैं वीडियो के अंत में आपको करा दूंगा। सबसे पहले सर हम हमारे मुद्दे की बात को देख लेते हैं कि सड़क सड़क हादसों में लापरवाही बरतने वाले ड्राइवरों के साथ अब अदालतों में कोई विधिक नरमी नहीं बरती जाएगी। ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है सर। और जो मैंने आपको घटना बताई थी उसी केस की ओर मैं आपको लेकर जा रहा हूं सर। इसमें जो महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे, इसके पैराग्राफ क्रमांक 10, 11 और 12 में 3 बड़े कड़े विधिक सिद्धांत स्थापित किए गए। कौन से जजमेंट में सर? स्टेट ऑफ पंजाब बनाम बलविंदर सिंह आदि 6 जनवरी 2012 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला है। इसमें सिद्धांत नंबर 1 जो इसमें बताया गया है, कोर्ट ने साफ कह दिया कि सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए आपराधिक न्यायालय एक्सीडेंट के मामले में अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा 1958 प्रोबेशन ऑफ ऑफेंस एक्ट की धारा 4 के उदार प्रावधानों का लाभ नहीं दे सकते। सिद्धांत नंबर 2, अक्सर यही होता था सर कि हाथ जोड़कर वो खड़ा हो जाता साहब के सामने, जज साहब के, कि साहब गरीब आदमी है, पहली गलती हो गई है इससे, परिवार का खाने कमाने वाला यही है, इसको अगर नहीं छोड़ा गया तो ये परिवार के भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। जज साहब नरम रुख अपनाते और उसको छोड़ देते, मान लेते कि अपराध साबित नहीं हुआ है, बयान बदला जाते, हॉस्टाइल हो जाते। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। ये देखा जाएगा कि वो हाथ जोड़ने वाला कहीं गुंडा गरीब तो नहीं है कि फटे कपड़े पहन के आ गया और जज साहब के सामने निवेदन करने खड़ा हो गया। ये सब जांच की जाएगी कि वो वास्तव में दोषी है या निर्दोष है। यदि वो वास्तव में निर्दोष है, अचानक गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, उस ड्राइवर ने पूरी सावधानी बरती, गति भी उसकी नियंत्रण में थी, और वो अचानक ही जो है कि कोई मोटरसाइकिल वाला उस बड़े वाहन के सामने आ गया, तब ऐसी दशा में वो क्या करता? ये एक ईमानदारीपूर्ण आचरण था उसका, उसने पूरी सतर्कता बरती, पूरी सावधानी बरती, तब वो स्थितियां अलग हो जाएंगी, वहां पर रुख अलग अपनाया जाएगा, उसको सजा नहीं दी जाएगी, उसको दोष मुक्त किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पूरी सतर्कता और सावधानी बरतते हुए अपनी ड्राइविंग को किया था और पूरा प्रयास किया था दुर्घटना से बचने का। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि शराब पी लिए, मतलब पूरा शरीर, खुद का शरीर ही संभालते नहीं बन रहा है, गाड़ी क्या संभालेंगे, धुत हो रहा है, गिर रहे हैं इधर उधर और गाड़ी चला रहे हैं, और स्पीड भी 180, 200, 150, और गाड़ी चढ़ा दी, लोगों को जिंदगियां बर्बाद कर दी, मौत के घाट उतार दिया। और पता लग रहा है कि गिरफ्तार होने के बाद जो है कि पुलिस के साथ भी बदतमीजी करी गई, झगड़ा फसाद किया गया। ऐसे बहुत से मामले आपने देखा होगा सर, कई जगह देखने में आते हैं। तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया है। ऐसे लोगों का आपराधिक परिवीक्षा का लाभ भी नहीं दिया जाएगा। किसको? जो दोषी है, निर्दोष को दिया जाएगा। यह आप सर ध्यान रखिएगा। सिद्धांत नंबर 2 जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बताया, निवारक सजा जरूरी। कोर्ट ने कहा कि वाहन चालक यह सोचकर सड़कों पर जोखिम नहीं उठा सकते कि अगर वे दोषी पाए भी गए तो अदालतें उनके साथ नरमी बरतेंगी। लापरवाही को रोकने के लिए सजा का गंभीर होना जरूरी है ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए। सिद्धांत नंबर 3 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सर, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि केवल जुर्माने की राशि बढ़ा देना सजा को पूरी तरह खत्म करने का आधार नहीं हो सकता, खासकर वहां जहां दोनों चालकों की लापरवाही से 5 मासूमों की जिंदगियां खत्म हो गई। 5 लोग मारे गए थे सर उस दुर्घटना में, बलविंदर सिंह वाले मामले में 2012 का। अब इसमें सबसे बड़ा हथियार है कि जब भी आरोपी पक्ष नरमी की भीख मांगे या सजा कम करने की दलील दे, आप इस केस लॉ को अदालत के सामने पेश करके उनके सारे तर्कों को काट सकते हैं। कोर्ट में ऐसा होता है अक्सर। यहां पर सर थोड़ा सा एक मैं आपको बता दूं, बहुत समझने वाली बात है कि यदि वो वास्तव में निर्दोष है ड्राइवर, तो ये बात हमें भी समझना चाहिए कि वास्तव में उसकी कोई गलती नहीं है। तो क्या है कि सर सच कभी छुपता नहीं है, ये आप जानते हैं। मतलब सच ना तो हारता है, परेशान हो सकता है सच, लेकिन कभी जो है कि हार नहीं सकता। सच की जीत हमेशा होती है और सच छुपता भी नहीं है। घटना दुर्घटना जो भी हुई उसका पूरा मामला निकलकर कहीं ना कहीं हमारे सामने रिकॉर्ड के आधार पर, बयान के आधार पर, चश्मदीद गवाहों के जरिए हमें जानकारी मिल जाती है। यदि वो वास्तव में निर्दोष है तो फिर ऐसी जगह हमें सर इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स का इस्तेमाल वकालत की प्रैक्टिस में नहीं करना है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको लोगों की बद्दुआ से भी बचना है, आपको ईश्वर से, उस अल्लाह से आपको डरना भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वकालत की प्रैक्टिस का हथियार एक ऐसे व्यक्ति पर इस्तेमाल हो जाए जो बेगुनाह था,
और आपकी वजह से उसको सजा हो जाए, ये सर आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि ड्राइवरी का कार्य करने वाले लोग बड़े गरीब परिवार के होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, उनको कुछ हुनर भी याद नहीं होता है कि कहीं वो दूसरे कार्य कर लें, तो वो फिर ड्राइवरी करते हैं, रात रात भर चलते हैं, दिन दिन भर चलते हैं, उनके घरों से 2-2 हजार 3-3 हजार किलोमीटर दूर जाकर वो कार्य करते हैं। मैं इनके प्रति सहानुभूति पैदा नहीं कर रहा हूं सर, मेरा मामला तो आज का ये है कि जिसने गलती की है नशे में, लापरवाही से, अत्यधिक तेज गति से, उनको नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन एक बेचारा सीधा सज्जन आदमी है, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, ना तो वो शराब पीता है, ना उसके अंदर कोई बुरी आदत है, गाड़ी भी कम गति में चला रहा है, और पैसे आते हैं तो वो भी घर परिवार पे, उनके बच्चों की स्कूल की फीस में, बूढ़े माँ बाप के इलाज के खर्च में इसमें इस्तेमाल करता है। अब यदि ऐसा आदमी जिसकी कोई गलती नहीं है और हमने अपनी वकालत वहां दिखा दी और वो जेल में चला गया, तो सर फिर बड़ी गंभीर बात हो जाती है ऐसी स्थिति में। हालांकि अदालत है वहां पर मौजूद, यदि आप कुछ भी कहेंगे तो जज साहब पहले देखेंगे, गवाह सबूत बयान सब कुछ देखा जाएगा। अच्छा, ये एक बात बेफिक्र रहे सर आप, कि क्लेम तो उसको मिलना है, इधर वो व्यक्ति जेल भी चला गया या छूट भी गया, निर्दोष भी हो गया, दोष भी साबित हो गया, तो भी एक्सीडेंट क्लेम तो मिलना है उधर। क्यों? क्योंकि वो एक वेलफेयर लेजिस्लेशन एक्ट माना जाता है, कल्याणकारी अधिनियम के रूप में, और इसका उद्देश्य जस्ट कंपनसेशन देना है जो पीड़ित और आहत है। तो बीमा कंपनी से तो न्यायालय आदेश कर देगा, वो एक अलग मैटर है। और ये जो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के सामने जो मामला चलता है, ये एक मैटर अलग है। यहाँ पर क्या होता है सर, कहीं ना कहीं यदि किसी के द्वारा लापरवाही से जिंदगी को छीन लिया गया, मासूमों की जिंदगी, छोटे छोटे स्कूल के बच्चों पे गाड़ियां चढ़ा दी जाती हैं, बुजुर्गों को मार दिया जाता है कुचलकर, तो ऐसी स्थिति में तो सर देखा जाएगा। और साथ में कई मामले में तो सर एक और अजीब और गरीब मामला मैं आपको बता दूंगा, मुझको आपको वीडियो बनाते समय ध्यान आ गया। ऐसा भी देखा जाता है कि पता लग रहा है कि किसी की शहर में बड़ी धाक है और उनकी काफी चलती है। अब जाहिर सी बात है सर, आजकल जो है कि काफी लोग हैं जिनकी शहर में काफी वर्चस्व है, या आप मान के चलें कि उनका पूरे क्षेत्र में काफी दबदबा है। अब जो है कि हर व्यक्ति का अलग अलग प्रभाव रहता है, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा था आपको, मेरा मकसद के ये था खाली कहने का, मैं इस बात को अलग रखता हूँ जो अभी कह रहा था, मैं दूसरे तरीके से इस बात को आपके सामने रखता हूँ कि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आपराधिक मेंटेलिटी के लोग भी जो है कि दुश्मनी निकालने के लिए जो है कि उनकी रेकी करते हैं 2-3 महीने के, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और ये इस टाइम रोड पर कब जाता है, कैसे निकलता है, और फिर वो प्री प्लानिंग ट्रक से टक्कर मारकर उसको जान से मार देते हैं। ये उनकी व्यक्तिगत रंजिश थी, लेकिन उसको रूप दे दिया जाता है दुर्घटना का। क्यों? क्योंकि यदि मर्डर हो गया, 302 जो हम आईपीसी में जानते हैं, तो उम्र कैद और फांसी की सजा, और वो बड़े शातिर अपराधी ये जानते हैं कि बहुत से बहुत क्या होगा, 304 है, 279, 337 लगेगी, जमानत हो जाएगी, 1-2 साल मुकदमा चलेगा, बरी हो जाएंगे। तो ऐसा भी दुरुपयोग हो जाता है सर कई बार। तो इसलिए कानून ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया गया है कि हर चीज को देखा जाएगा, जज साहब के द्वारा हर बयान को, हर गवाह को समझा जाएगा। और अब सजा भी इसमें बढ़ा दी गई सर, 5 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान कर दिया गया। तो ये जो मैं आपको बता रहा था सर, हम आगे, मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूं उसमें, कि अब वो भीख मांगने या सजा कम करने की दलील दें, इस केस ला को अदालत के सामने पेश करके सारे तर्कों को काट सकते हैं। भाई, उसके घर का चिराग उजड़ा है, जिसके घर की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया गया है, वो तो बड़ा दुखी रहता है, वो तो चाहता है कि यहाँ सजा हो। लेकिन देखना सर, आप एक बात आप भी गौर करना कि यदि कोई दुर्घटना वास्तव में ही हादसा है और किसी की गलती नहीं है, तो आप खुद गौर करना इस बात पे कि वो पीड़ित पक्ष भी ये कहता है कि वो तो होनार थी और हो गई साहब, क्या करो, अचानक होना था, हो गई, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि साहब हम तो रोड साइड ही खड़े थे, और ये तो बिल्कुल इतनी तेज गति से बस और ट्रक चलाकर लाया, या कि मतलब हमें सबको कुचल दिया हुआ, सभी लोगों ने, सभी लोग खड़े हुए देखते हैं। अरे साहब, गति इतनी तेज थी कि अत्यधिक तेज गति में और अंधाधुंध चलाकर लाया, तो वो चीज एक अलग हो जाती है। शराब पिए हुए था सर, अरे सर अब बात कहाँ ले जाओगे आप। तो ऐसे लोगों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। और मैंने इस अपनी मास्टर ई बुक में इस पूरे जजमेंट के मुख्य कानूनी बिंदु और पूरा केस लॉ को कोर्ट रूप में इस्तेमाल होने वाले सभी जरूरी एडमिटेबल वर्ड ड्राफ्ट को शामिल किया है। यदि आप अपनी वकालत की प्रैक्टिस को मजबूत करने के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस ई बुक्स के जरिए आप इसको खरीद भी सकते हैं। अब ये ऐतिहासिक फैसला क्यों है? क्योंकि सर हम बता दें, मैं आपको बता दूं कि इस केस ने सजा की मात्रा से ज्यादा विधिक सिद्धांत तय किए थे।
और इस केस से पहले देश भर के हाईकोर्ट एक्सीडेंट करने वाले ड्राइवर को गरीब है, परिवार का इकलौता कमाने वाला है, पहली गलती है जैसे मानवीय आधार पर केवल जुर्माना जुर्माना लगाकर छोड़ देते थे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त विधिक रुख अपनाया और सभी अदालतों के हाथ बांध दिए। सड़क हादसों में मौत होने पर ड्राइवर को प्रोबेशनल परिवीक्षा का लाभ बिल्कुल नहीं दिया जा सकता, भले ही सजा 6 महीने की हुई, लेकिन इस केस ने ड्राइवरों को सीधे जेल भेजने का रास्ता साफ कर दिया। अच्छा, ये जो धाराएं सर अब बदल दी गई है जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इसी प्रकार से 1 जुलाई 2024 से बीएनएस 2023 लागू हो चुका है। हिट एंड रन, टक्कर मार के आप भाग गए, 106(2) लगती है। लापरवाही से गाड़ी चलाई, 106 की उपधारा 1 लगेगी बीएनएस की। अब हम सर दूसरा जजमेंट भी देख लेते हैं जो इसी जजमेंट के आधार पर दिया गया था। स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध बलविंदर सिंह 2012 का था। और ये जो जजमेंट है ये भी स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध बख्शी, सौरभ बख्शी 2015 का, 12, 13, 14, 15 3 साल बाद आया। लेकिन बेसिक बलविंदर सिंह के केस को लिया गया जो जस्ट मैंने आपको बताया। इसका पेरा क्रमांक 13 पूरा लिख दिया है सर मैंने, इंग्लिश में है ये। और इसमें जो है कि पंजाब हाई कोर्ट, इसमें जो मैं सर इसके मुख्य ये आप जो देख रहे हैं सर जजमेंट, ये बलविंदर सिंह वाला है जो मैंने आपको अभी बताया था। ये पूरा जजमेंट सर मैंने इसमें दे दिया है। उसकी मुख्य बातें मैंने आपको पढ़ के बता दी हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने डिजिटल ई बुक में पूरा लिख दिया है। स्क्रोल करके मैं ले जा रहा हूं ऊपर की ओर, आप देख लें इसको। ये इसकी सरल व्याख्या की है सर मैंने, आप ये देख रहे हैं जो पूरी सरल व्याख्या इसमें मेरे द्वारा की गई है। मैंने शॉर्ट तरीके से आपको वीडियो के प्रारंभ में बता दिया। ये पूरा डिटेल में आपको मेरी डिजिटल ई बुक में मिल जाएगा। ये सर आता है दूसरा जजमेंट है हमारा, पेरा क्रमांक 6, 10, 18 और 19। अब मैं इसमें कुछ मुख्य बातें आपको बता देता हूं। डिटेल तो सब कुछ इसमें मेरे द्वारा दे दिया गया सर, लिख दिया गया है। पेरा क्रमांक 18 हम देख लेते हैं सर। ये 2015 का है सर, सौरभ बख्शी वाला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। ये 2012 को ही बेसिक आधार माना है। 6, 10, 11 जजमेंट में बलविंदर सिंह के जजमेंट का नाम लिख के उसी के बेसिक आधार पर इसमें फैसला दिया गया। इसका पेरा क्रमांक 18 महत्वपूर्ण है जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं 2015 का, कि मामले को समाप्त करने से पहले, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वर्ड हैं सर, मैं सिर्फ पढ़ के बता रहा हूं आपको, आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि कितना सख्त और कड़ा रुख अपनाया सुप्रीम कोर्ट ने। जो नशे की हालत में गाड़ी चलाते हैं, लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, युवावस्था के रोमांच में भूल जाते हैं और गाड़ी चला रहे हैं अनाधुंध, अत्यधिक तेज गति और लापरवाही से, और ये मेंटेलिटी रखे हुए हैं कि अपने आप को हर क्षेत्र का सम्राट समझे हुए हैं, तो फिर सर उसमें सजा के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो शब्द है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मामले को समाप्त करने से पहले हम यह कहने के लिए विवश हैं कि भारत में सड़क दुर्घटना का रिकॉर्ड बेहद खराब है। चालकों में लापरवाही का भाव व्याप्त है। वे स्वयं को हर क्षेत्र का सम्राट समझते हैं। शराब के नशे में गाड़ी चलाना लापरवाही का कारण बनता है, जिसमें अन्य लोग उनका शिकार बन जाते हैं। गरीब लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, पैदल यात्री अनिश्चितता से ग्रस्त रहते हैं और सभ्य लोग निरंतर भय में गाड़ी चलाते हैं। फिर भी उन लोगों के घृणित रवैये, कौन सा शब्द, घृणित रवैये से आशंकित रहते हैं, जो खुद को महान समझते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम कहने के लिए बाध्य हैं कि कानून निर्माताओं को आईपीसी की धारा 304(a) के तहत सजा नीति की गहन जांच, पुनर्विचार और पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। हम यह बात अत्यधिक पीड़ा के साथ कह रहे हैं, वो की जा चुकी है, क्योंकि ये जजमेंट है 2015 का। 1 जुलाई 2024 को नया अधिनियम आ चुका है, उसमें जो 2 साल की सजा थी उसको 5 से 10 साल बढ़ा दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस समय ये कहा था कि गहन जांच और पुनर्विचार और पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए सजा की नीति पे, और वो बढ़ा दी गई है। तो अब आप इसमें समझ चुके हैं सर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कितना कड़ा रुख इसमें अपनाया है। और ये इस प्रकार से ये पूरी जानकारी सर डिटेल मेरे द्वारा डिजिटल ई बुक में दे दी गई है सर। अब चूंकि इसमें मैंने जो जजमेंट्स की व्याख्या की है वो सब कुछ इसमें मौजूद है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इस डिजिटल ई बुक को सर आप खरीद सकते हैं, क्योंकि यदि इनकी पूरी व्याख्या को मैं करूंगा तो सर वीडियो सर काफी लंबा हो जाएगा। मैंने मुख्य बात आपको बता दी है। अब इस डिजिटल ई बुक के कुछ कुछ अध्याय के बारे में मैं आपको बता देता हूं सर। ये आप देख रहे हैं इसमें 49 के समथिंग इसमें अध्याय हो चुके हैं, और इसमें धारा 1 लगाए 217 तक भी मैंने पूरी जानकारी इसमें लिखी हुई है। और इसमें मैंने तमाम महत्वपूर्ण अध्यायों को इसमें शामिल किया है, उन तमाम महत्वपूर्ण अध्यायों को जिनका हमें वकालत की प्रैक्टिस के दौरान अक्सर उपयोग होता है। कुछ मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूं, जैसे कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको किसी ने टक्कर मार दी, उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है,
तो भी आपको बीमा मिलेगा। कैसे मिलेगा, मेरे चैनल पे वीडियो बना चुका हूं, आप डिटेल में सर देख लें। सपोज करो कि कोई बस है, बस का परमिट बना हुआ होता है रूट पे चलने का, उस रूट से हटके किसी दूसरे रोड पे चली जाती है, जहां उसका परमिट नहीं है, वहां एक्सीडेंट करके किसी की मृत्यु कारित कर देती है, तब क्या एक्सीडेंट मिलेगा? जी हाँ सर, बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा, पूरी डिटेल जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। सपोज करो एक मोटरसाइकिल पर दो से अधिक लोग बैठे हैं। दो लोगों को बैठाने का प्रावधान है सर मोटरसाइकिल पर। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 128 में बताया गया है कि दो लोगों को बैठाकर गाड़ी चलाई जाएगी। यदि कोई दो से अधिक गाड़ी चलाता है तो दो लोगों से अधिक लोगों को बैठाकर गाड़ी चलाता है तो 1,000 रुपए का जुर्माना है और 3 माह तक उसका लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। अब वो उसको आगे से पीछे से बड़े वाहन ने टक्कर मार दी और गिर गए, मृत्यु हो गई, तो अब वो ये सोचता है कि गलती तो हमारी है, हम तो 3 लोग बैठे हुए थे, हेलमेट भी नहीं लगाया हुआ था, तो अब हमें क्लेम नहीं मिलेगा। ऐसा व्यक्ति अक्सर सोचता है। तो बिल्कुल सर क्लेम मिलेगा। क्यों ऐसे मिलेगा, इस पे स्पेशल वीडियो में मेरे चैनल पर बना चुका हूं। स्पेशल डिजिटल ई बुक भी मेरे द्वारा लिखी जा चुकी है। उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। मोहम्मद सिद्दीक विरुद्ध नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2020 का मामला है सर ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा यह बताया गया है कि यदि मोटरसाइकिल पर 3 या 2 से अधिक सवारी बैठी हुई भी है तो इस आधार पर क्लेम याचिका निरस्त नहीं की जा सकती। आप पूरी डिटेल मेरे वीडियो पर देख सकते हैं। सपोज करें सर, कई बार जिस वाहन ने आपको टक्कर मारी है उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमी है, जैसे कि मुख्य डॉक्यूमेंट्स होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, परमिट। सपोज करें कि बड़ा वाहन है, बस है, ट्रक है और उसके पास इन डॉक्यूमेंट्स में कोई एक डॉक्यूमेंट्स कम है, तब आप क्लेम कैसे लेंगे? उसने तो टक्कर मार दी अत्यधिक तेज गति लापरवाही से चलाकर, आपके सामने वाले को गंभीर चोटें आई या मृत्यु हो गई, तब भी क्लेम लिया जा सकता है। कैसे लिया जा सकता है? यहाँ पर पे एंड रिकवर का सिद्धांत लागू होगा। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध स्वर्ण सिंह 2004 का लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें भुगतान करो और वसूलों का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसमें बताया है कि बीमा कंपनी उस आहत मृतक के परिवार के लोगों को मुआवजा राशि तुरंत देगी और गाड़ी मालिक से वसूल करेगी। पूरी डिटेल जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं। उसी वीडियो के नीचे इस डिजिटल ई बुक की लिंक भी मौजूद है। आपको आवश्यकता महसूस होता है आप उसको वहां से खरीद भी सकते हैं। पूरी डिटेल जानकारी दी है। तो इस प्रकार के कई मुद्दे जो हम वकालत की प्रैक्टिस के दौरान हमारे सामने आते हैं, एक आम व्यक्ति के मन में भी सवाल आता है। जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिया था कि 20,000 रुपए महीना कोई व्यक्ति कमाता था, 38 साल की उसकी उम्र थी, उसके परिवार में 3 उसका आश्रित थे और वो जो है कि उसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तब उसको अवार्ड राशि कितनी मिलेगी, एक हमारे मन में सवाल आता है। तो इसका सरल फार्मूला मैंने तकरीबन 2-3 वीडियो इससे रिलेटेड बनाए हैं। उस फार्मूले को आप इस्तेमाल करके आप खुद निकाल सकते हैं। इसमें लगभग 37 से 40 लाख के समथिंग मुआवजा उसको मिल सकता है। कैसे मिलेगा, पूरी डिटेल जानकारी पे मैं वीडियो बना चुका हूं। डिजिटल ई बुक की लिंक भी उसके नीचे आपको मिल जाएगी। इसमें जो महत्वपूर्ण सिद्धांत लागू होते हैं, इसमें कुल 4 तालिकाएं लागू होती हैं। उन 4 तालिकाओं पे भी स्पेशल वीडियो बना चुका हूं सर मैं। उन तालिकाओं को ढूंढने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स को पूरा पढ़ना पड़ेगा सर। एक जजमेंट कम से कम 30 पेज का है या 50 पेज का है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। घंटों आपको लग जाएंगे, क्लाइंट उठकर भाग जाएगा आपके पास से। वो पूछेगा आपसे, वकील साहब मेरे को कितना मुआवजा मिलेगा? आप कोर्ट की लाइब्रेरी में से जाएंगे, बुक खोलेंगे, पढ़ेंगे और आप देखेंगे, आपको वो आपका क्लाइंट देखेगा कि यार वकील साहब तो बड़ा जजमेंट में व्यस्त हैं, मेरी बात का जवाब ही नहीं मिल पा रहा है। वो आपको छोड़कर चला जाएगा। आपको तुरंत उसको जवाब देना है। जवाब आप कैसे देंगे? वो तालिकाएं, 4 तालिकाएं मैंने आपके लिए रेडीमेड तैयार कर दी हैं सर, कि इन तालिकाओं के बगैर क्लेम अवार्ड राशि निकालना असंभव है। वो तालिकाएं मेरी डिजिटल ई बुक के अंदर मौजूद हैं और अभी परसों ही मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड किया है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और आपको यदि आवश्यकता हो तालिकाओं की तो डिजिटल ई बुक को आप खरीद भी सकते हैं। उसकी लिंक भी उसी वीडियो के नीचे मेरे द्वारा दे दी गई। ये घंटों का काम सर मिनटों में कर दिया है मैंने आपको। इसमें जो मुख्य फार्मूले लागू होते हैं मैं आपको बता दूं शॉर्ट में। सरला वर्मा 2009, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऐतिहासिक फैसला है प्रणय सेठी 2017, मेघवा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2018, उसके बाद सत्येंद्र कोर्ट 2020 का और जय श्री चोलामंडलम 2021 का फैसला आया था। ये बड़े 5 महत्वपूर्ण फैसले हैं। एक और मैंने जस्ट वीडियो अपलोड किया है कि बीमा कंपनी रोक नहीं सकती, आपका क्लेम देना पड़ेगा उसको। ये 5 फैसले आप जान लें।
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध स्वर्ण सिंह, आदि सभी बड़े लैंडमार्क जजमेंट है सर। उस डिजिटल ई बुक में तकरीबन हमारी वकालत की प्रैक्टिस के दौरान और एक आम व्यक्ति को ज्यादा अवार्ड राशि मिल सके, उससे रिलेटेड तकरीबन मैंने 25-30 से ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजमेंट्स उस डिजिटल ई बुक में सर मैं शामिल कर चुका हूं, जिसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में जानकारी और बता दूं कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत क्लेम याचिका पेश की जाती है। 6 महीने के अंदर आपको पेश करना होती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि 3 लोगों पे पेश की जाती है, ड्राइवर, गाड़ी मालिक और बीमा कंपनी। तो ये जो है कि सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। अच्छा, आज का जो वीडियो है सर हमारा, ये मुख्य फोकस है उस घृणित कार्य करने वाले, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने शब्द इस्तेमाल किया है सर, मैंने पढ़ के अभी आपको बताया था कि ऐसा घृणित, मतलब इतनी अत्यधिक तेज गति और लापरवाही से और शराब पीकर गाड़ी चलाकर लोगों की जिंदगियों को जो है कि कुचलने वाला, ऐसा घृणित कार्य करने वाले व्यक्ति को सजा मिलना चाहिए। आज का वीडियो सर इसी बात को फोकस करके मेरे द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा सर कि कोई निर्दोष व्यक्ति है और दुर्घटना उससे हो गई पूरी सावधानी बरतने के बाद, तो उसको हम बचाने के लिए क्या क्या कोशिशें कर सकते हैं और क्या रुख अपनाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसमें क्या कहता है, इसके ऊपर भी मैंने लैंडमार्क जजमेंट आपके लिए निकाल कर रखा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर आपके लिए बनाऊंगा। और ऐसे निर्दोष ड्राइवर को, जो बेचारा परिवार का इकलौता है, गरीब है, कमाने वाला एक अकेला है, पूरी सावधानी उसने बरती, धीमी गति से गाड़ी चला रहा था, कोई शराब के नशे में नहीं था, पूरे होशो हवास में था, और पहली उससे गलती हुई है, तो ऐसे निर्दोष को बचाने में सर हमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो गरीब गुंडे, मैं शब्द जो इस्तेमाल कर रहा हूं, ऐसे गरीब गुंडे जो उस बेचारे निर्दोष का चोला ओढ़कर सांप के सामने आ जाते हैं कि एक तो शराब पिए हुए थे साले, गाड़ी अनाधुन चला रहे थे, बदमाश प्रवृत्ति के अलग थे, और जब सजा का टाइम आया तो उस निर्दोष गरीब का रूप धर के सांप के सामने खड़े हो जाते हैं कि साहब हमें माफ कर दो, पहली गलती है, हमारे परिवार में कोई नहीं है कमाने वाला, जबकि वो साले शतिर बदमाश थे, गलती उन्हीं की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा और निर्दोष को सजा भी नहीं दी जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो सर मैं उसी पर लेकर आऊंगा, और मेरा पूरा प्रयास है कि उस निर्दोष ड्राइवर को बचाने के लिए कुछ प्रति परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपके लिए तैयार करके एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। ये जो डिजिटल ई बुक है सर, इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। मात्र 299 रुपए इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होता आप इसको खरीद भी सकते हैं। खरीदने के लिए 2 लिंक मेरे द्वारा नीचे दी गई है, एक वेबसाइट की है, एक गूगल ई बुक की है। दोनों जगह आप क्लिक करके खरीद सकते हैं। आप जैसे ही मेरी वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका नाम, उपनाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको लिखना पड़ेगा, और आप जैसे ही भुगतान करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा, वहां पर आपको डाउनलोड लिखा दिखाई देगा, आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल पर डाउनलोड हो जाएगी। दूसरा, गूगल ई बुक पार्टनर की जो लिंक है, वहां पर हर मोबाइल में एक गूगल का ऐप होता है, ये उसी पर डाउनलोड हो जाएगी आपकी, आप जैसे ही भुगतान करेंगे तो। और ये जो डिजिटल ई बुक है सर, ये एक नोट्स है, और इसको मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन डिजिटल ई बुक कहता हूं मैं, क्योंकि जो किसी व्यक्ति की समस्या का समाधान कर सके, वो डिजिटल ई बुक मेरे द्वारा तैयार करने की कोशिश की जाती है सर, प्रयास किया जाता है। आप कोई भी कार्रवाई करने से पहले आपके वकील साहब से सलाह मशवरा कर लें, उसके बाद ही आप आगे कदम उठाएं। पूरी डिस्क्लेमर भी मेरे द्वारा दी गई है उसमें, पूरी प्रस्तावना भी मेरे द्वारा दे दी गई है उसमें। तो आपको देखने सुनने के बाद लगता है कि आपके लिए उपयोगी, तभी आप इसको परचेस करें। लगता है आपके लिए उपयोगी नहीं है तो जाहिर सी बात है आप इसको ना खरीदें। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।